गर्भावस्था के दौरान मंत्रों का प्रभाव, आइए जानते हैं इसके बारे में। पुस्तक स्वस्थ सुंदर बुद्धिमान व संस्कारवान शिशु को जन्म कैसे दे, पुस्तक से पढ़कर सुनाते हैं पृष्ठ 41 से। प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा ने मंत्रों की गूंज और इनसे होने वाले प्रभाव को स्वीकार किया है। शोधों से भी यह बात साबित हो चुकी है कि गर्भ में पलने वाला शिशु गूंजने वाली ध्वनियों पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। यह भी सिद्ध हो चुका है कि गर्भस्थ शिशु में चौथे माह में ही सुनने की क्षमता विकसित हो जाती है। इसलिए संस्कार में उच्चारित मंत्र की गूंजने वाली ध्वनि बच्चे तक पहुंचती है। उसी का पालन करके यदि माँ बच्चे का ध्यान करके मंत्र, श्लोक, भजन सुने तो बच्चे में सद्गुण पैदा किए जा सकते हैं और उसे गर्भ में ही सुसंस्कारी बनाया जा सकता है। गायत्री मंत्र महामंत्र है। हमें इसका चिंतन मनन करते हुए गायत्री मंत्र का गुंजन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ चिंतन। ओम परमात्मा, भू प्राण स्वरूप, भुवः दुख नाशक, स्वः सुख स्वरूप, तत् उस सवितुः तेजस्वी, वरेण्यम श्रेष्ठ, भर्ग पापनाशक, देवस्य दिव्य, धीमहि धारण करें, धियो बुद्धि, यो जो नः हमारी, प्रचोदया प्रेरित करें। अर्थात उस प्राण स्वरूप, दुख नाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। साथियों, इस मंत्र के प्रथम भाग में ईश्वरीय दिव्य गुणों को प्राप्त करने, दूसरे भाग में ईश्वरीय दृष्टिकोण धारण करने और तीसरे में बुद्धि को सन्मार्ग पर लगाने की प्रेरणा है। गायत्री मंत्र की शिक्षा है अपनी बुद्धि को सात्विक बनाओ, आदर्शों को ऊंचा रखो, उच्च दार्शनिक विचारधाराओं में रमन करो और तुच्छ तृष्णाओं एवं वासनाओं के लिए हमें नचाने वाली कुबुद्धि को अपने से दूर कर दो। जैसे जैसे कुबुद्धि का कलमश दूर होगा, वैसे ही वैसे दिव्य गुण संपन्न परमात्मा के अंशों की अपने में वृद्धि होती जाएगी और उसी अनुपात से लौकिक एवं पारलौकिक आनंद की अभिवृद्धि होती चली जाएगी। मित्रों, गर्भ रक्षक मंत्र दूसरा आपको बताते हैं। गर्भ रक्षक मंत्र, यह मंत्र जैन ग्रंथ भक्तसार स्तोत्र से है। इसे रक्षक मंत्र कहते हैं, जो अजन्मे शिशु की रक्षा करता है और शिशु के लिए कोख को
एक सुरक्षित स्थान बनाता है। उच्चारण थोड़ा बहुत गलत हो सकता है मंत्र का, फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको पढ़कर सुनाने की। शुंभृत प्रभावलय भूरिविभा विभौस्ते लोकत्रये द्युतिमतां द्युतिमां छिन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरंतर भूरि संख्या दीप्याज्यत्यपि निशाम पिशोम सौम्यां श्रद्धि रिद्धि ओम ह्रीं अहरणमो खिल्लो सहिप शरणम। तीसरा जन्मे शिशु के लिए गर्भ प्रार्थना करते हैं। इसमें माता पिता इस आशीर्वाद देने वाले मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। यह श्लोक जैनों के जिनवाणी से लिया गया है। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु जियोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तव पुष्टि समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु शुभमस्त्वभिरुद्वेरस्तु शुभमस्त्वभिरुद्वेरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनम सदास्तु तथास्तु तथास्तु तथास्तु। श्री शांतिरस्तु शिवमस्तु ज्योस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तव पुष्टि स्मृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु शुभम स्वत्वभिरुद्वेरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्र धनम सदास्तु तथास्तु तथास्तु तथास्तु। ईश्वर करे कि बच्चा अच्छा, बहादुर और आध्यात्मिक हो ताकि हर कोई उसकी प्रशंसा करे। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं और चाहते हैं कि तुम्हें अच्छा, स्वस्थ, धन, समृद्धि व भविष्य में सुखी परिवार मिले। चौथा, शिशु की सुरक्षा के लिए यह मंत्र उच्चारित किए जाते हैं। आइए सुनते हैं। वृक्षो वपुः पितुमान्नित्य आशय द्वितीयमा स्पत्स्य वासु मात्रसु तृतीयमस्य वृषभस्य दोहिसे 10 प्रतिम जनयंत योषण माता पितरम अमृत आ वभाज धीत्रयग्रे मनसा सिहि जिग्मे सा वीभत सुगर्भ रसा विविध्वा नमस्वमत इदुवा कमीयुः। हिंदी में समझ लेते हैं, इसमें त्रुटियां हो सकती हैं संस्कृत में। हे ईश्वर, आपकी दिव्य कृपा के कारण गर्भावस्था के पहले महीने में भ्रूण ने पेड़ की तरह बीज धारण किया है। वह दूसरे महीने में उसके अंग विकसित करता है। तीसरे महीने में उसे माँ से शक्ति व पोषण मिलता है और फिर 10वें महीने में वह एक समृद्ध और स्वस्थ जीवन जीने के लिए पैदा होता है। नंबर 5, यह भजन श्री नानक देव जी की गुरुवाणी, जिसे सिख समुदाय में शब्द कहा जाता है, वहां से लिया गया है। माता पिता की आशीष जिस सिमरत सब सतगुरु तुमको होवे
दयाला। माता पिता की आशीष जिस सिमरत सब, सतगुरु तुमको होवे दयाला। निमख ना बिसरो किल बिख ना सहे, संत संग तेरी प्रीत। तुमको हर हर पितरों, हर हर तुमको हर हर पितरी होवे उधारो। कापड़ पर परमेश्वर राखी, सदा भजो जगदीश। सो हर हर तुम सद ही जापो, भोजन कीर्तन नीत। जांका अंत ना पार। नवजात शिशु ऐसी विशेषताओं और गुणों के साथ जन्म लें ताकि वह हमेशा भगवान के करीब रहें, पूरा जीवन सच का साथ दें और उसके माता पिता व पूर्वज उस पर गर्व करें। यह पद्य जैन ग्रंथों के मदालसा स्रोत से लिया गया। तू शांत है, तू दांत है, तू है विनाश विहीन रे। सिद्धदस्वरूपी तू ही है, तू कर्मदाग विमुक्त रे। ज्योतिस्वरूपी तू स्वयं, त्यज सर्व माया को अभी। इन मात्र वाक्यों का उपासक पुत्र, बन तू शुद्ध ही। मित्रों, रानी मदालसा का अपने बच्चों के साथ गर्भ में बात करना एक महत्वपूर्ण पौराणिक गाथा है। उसके बच्चों में से जिनको उन्होंने आध्यात्मिक गर्भ संस्कार दिए थे, वे महान संत बने, और जिन बच्चों को उन्होंने राजा के कर्तव्यों से जुड़े गर्भ संस्कार दिए, वे प्रसिद्ध सम्राट बने। सातवां, पवित्र बाइबल से पढ़ के सुनाते हैं। पवित्र बाइबल की पहली किताब उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26वें पद में लिखा है कि तब परमेश्वर ने कहा, आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। भजन संहिता 139 के 13 एवं 14 पद में लिखा है कि दाऊद राजा कहता है कि मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं अद्भुत रीत से रचा गया। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति जानता। नंबर 8, एक मुसलमानी प्रार्थना है। कुरान शरीफ में दी गई गर्भावस्था में पढ़ी जाने वाली एक प्रार्थना, जिसे गर्भवती बहनों को चलते फिरते, काम करते पढ़ने की सलाह दी जाती है। दरूद शरीफ। आऊ जो बिल्लाए मिनस शेतवान, निर्रजिन बिस्मिल्लाह रहमान। निर्रहिम अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आला आले सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मुबारक व शालिम। पढ़ने का तरीका, लहजा अलग अलग होते हैं, सभी के गुंजन अलग होता है। हम पुस्तक से पढ़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि किस तरह पढ़ा जाता है, फिर भी जानकारी के लिए आपको पढ़कर बताया। प्रार्थना का महत्व। प्रार्थना का, सभी प्रार्थना का यही महत्व होता है, हमारा मन निर्मल हो, हम बेहतर इंसान बने, हम दूसरों के काम आए। साथियों, इस प्रकार के सद्भावों की अभिव्यक्ति को प्रार्थना कहते हैं। सच्चे मन से, आर्त भाव से की गई प्रार्थनाएं बहुत प्रभावी होती हैं। प्रार्थना के मंत्रों को
धीमी गति से बोलें, शब्दों पर ध्यान देते रहें, शब्दों का अर्थ चिंतन करते रहें, समझते रहें। जैसे पद हैं, जैसे मंत्र हैं, वैसे भाव उपजाए जाएं तो इसका प्रभाव बालक पर पड़ता है। इसी क्रम में अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे गर्भ में ही शिशु की 5 जननेंद्रियों का विकास एवं कार्य।